YouTube चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन व हाज़रीन, क्या आपको पता है कि थाई मसाज पूरी दुनिया में इतना मकबूल है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं। थाईलैंड के लोग भूतों में इतना यकीन रखते हैं कि इनके घरों में भूतों के लिए भी एक अलग कमरा बनाया जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा इसी मुल्क में पाया जाता है। थाईलैंड में सालाना एक बंदर बूफे फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जहाँ बंदरों की दावत की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुधा मुजस्मा थाईलैंड के इलाके वाट ट्रेमेट में वाक़ है। थाईलैंड का कदीम शहर अयोध्या 1700 की दहाई में कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। थाईलैंड अपनी मुनफरिद तैरती मार्केटों के लिए जाना जाता है, जहां दुकानदार कश्तियों से सामान फरोख्त करते हैं। थाईलैंड का कोतापू नामी जजीरा जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन में नजर आने की वजह से जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से मशहूर है। थाईलैंड के इलाके चोनबुरी में सालाना भैंसों की दौड़ का मेला मुनक्किद किया जाता है। थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े डोरैन पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। तो आज हम लोग सैर करेंगे थाईलैंड की और जानेंगे थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसे ही शानदार और जानदार हकाइक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। इसका नाम 1939 में तब्दील करके थाईलैंड कर दिया गया, इसका मतलब लैंड ऑफ द फ्री है। थाईलैंड जनूबी एशिया में वाक़ एक मुल्क है, जिसकी सरहदें लवास, म्यांमार, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। थाईलैंड का कुल रुकबा 513120 मुरब्बा किलोमीटर है। थाईलैंड की कुल आबादी 71.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। बैंकॉक थाईलैंड का हलचल वाला दारुल हुकूमत एक मुतहरिक शहर के तौर पर खड़ा है, जो सकाफती फरावानी के साथ जदीदियत के बगैर किसी रुकावट के मिला देता है। ये अपने आराइशी मंदिरों, मुतहरिक गलियों के बाजारों और रवां गली की जिंदगी के लिए जाना जाता है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है। दरियाए चाओ फ्राया बैंकॉक से बहता है, जो इस मुतहरिक शहरी मंजरनामे में एक खूबसूरत दिलकशी का इजाफा करता है। अपने मतनू पुरकशिश मकामात और पुरजोश माहौल के साथ बैंकॉक थाईलैंड सकाफत और कायनाती मिजाज का एक दिलकश मरकज है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी जुबान थाई है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी करेंसी थाई बाहत है। थाईलैंड में गालिब मजहब बुद्ध मत है और आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती है। बुद्ध मत के साथ साथ मुसलमानों, ईसाइयों और मकामी अकायद के पैरोकारों की छोटी बरादरियां भी थाईलैंड का हिस्सा हैं। पेड थाई एक जायकेदार हलचल फ्राई नूडल डिश है, जो थाईलैंड के कौमी डिश समझी जाती है। इस मशहूर थाई स्ट्रीट फूड में चावल के नूडल्स, केकड़े या टोफू, मूंगफली, चूने और इमली पर मुबनी चटनी का एक हम आहंग मुरक्कब शामिल होता है, जो मुल्क के पाकीज़ा मिजाज का जायका पेश करता है। दोई सोतीब थाईलैंड के चियांग माई के करीब एक काबिल एहतराम पहाड़ है, जो वाट फरा के लिए मशहूर है, जो इसकी चोटी पर वाक़े बुद्ध मत का एक मुकद्दस मंदिर है। पचीदा सुनहरी पगोड़ा और मजहबी नमूने से आरास्ता मंदिर चियांग माई और आसपास के मनाजिर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। एक खूबसूरत घूमने वाली सड़क या 306 कदमों वाली सीढ़ियों से काबिल रसाई दोई सोतीब एक अहम ज़ियारतगाह और सकाफती खजाना है। इस पहाड़ में सरसब्ज़ जंगलात और पैदल सफर करने के रास्ते भी मौजूद हैं, जो रूहानी गौर व फिक्र और कुदरती खूबसूरती दोनों के मतलाशी अफराद के लिए पुरसकून एतकाफ फराहम करते हैं। थाईलैंड अपने मसाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाज किए जाते हैं, लेकिन थाईलैंड का रिवायती मसाज आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। थाई मसाज एक रिवायती मसाज है, जिसे थाई योगा मसाज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इब्तिदा 13वीं सदी में थाईलैंड में हुई। ये एक्यूप्रेशर, माविन, योगा, आसन और स्ट्रेचिंग का एक मजमुआ है। प्रैक्टिशनर्स अपने हाथों, घुटनों, टांगों और पैरों को मसाज करवाने वाले के जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थाई मसाज अक्सर फर्श पर चिटाई पर किया जाता है और मसाज करवाने वाले को अपने कपड़े उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बल्कि मसाज करवाने वाले को कॉटन का लिबास पहना दिया जाता है, ताकि जिस्म में लचक और नरमी पैदा हो सके। इस मसाज का मकसद आराम को फरोग देना, लचक को बेहतर बनाना और पट्टों के तनाव को दूर करना और जिस्म में तवानाई के बहाव को बढ़ाना है। गोल्डन ट्रायंगल यादगार एक तारीखी अलामती निशान है, जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सरहदें आपस में मिलती हैं।
تھائی لینڈ کے انتہائی شمالی علاقے میں واقع یہ یادگار افیون پیدا کرنے والے ایک مشہور علاقے کے طور پر تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ آج یہ خطے کی تبدیلی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تعاون پر مبنی کوششوں کا ثبوت ہے۔ قدرتی ماحول اور سرسبز مناظر سے گھرا ہوا یہ نشان زائرین کو ان پڑوسی ممالک کی ثقافتی تنوع اور مشترکہ تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ تھائی لینڈ، جو ڈورین کی سرزمین کے نام سے مشہور ہے، مخصوص اور شاندار ڈورین پھلوں کی ایک بڑے پروڈیوسر کے طور پر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی کانٹوں سے ڈھکی ہوئی بھوسی اور مخصوص بھوکے کے ساتھ ڈورین اپنے بھرپور کسٹرڈ نما گوشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کی آب و ہوا اور زرخیز مٹی ڈورین کی کاشت کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتی ہے، جو ایک عالمی سپلائر کے طور پر ملک کی حیثیت میں حصہ ڈالتی ہے۔ تھائی ڈورینز اپنے ذائقوں اور بناوٹ کے انوکھے امتزاج کے ساتھ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ واٹ رونگ کون، جسے عام طور پر وائٹ ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے، تھائی لینڈ کے چانگ رائے میں ایک ہم عصر بدھ مندر ہے۔ اپنے شاندار سفید فن تعمیر اور پیچیدہ نقش و نگار کے لیے مشہور، مندر روایتی تھائی اور جدید فنکارانہ عناصر کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ اگواڑے میں لگے ہوئے آئینے کے ٹکڑے سورج کی روشنی میں ایک شاندار اثر پیدا کرتے ہیں، جس سے مندر کی حقیقی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1997 میں عوام کے لیے کھولا گیا واٹ رونگ کون ایک ثقافتی اور فنکارانہ نشان بن گیا ہے، جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ واٹ موانگ تھائی لینڈ کے صوبہ انگ تھونگ میں واقع ہے۔ یہ مجسمہ بدھ کی دنیا کے بلند ترین مجسموں میں سے ایک ہے۔ تھائی لینڈ کا عظیم بدھ، جسے بک بدھا بھی کہا جاتا ہے، 92 میٹر کی متاثر کن اونچائی پر کھڑا ہے اور سنہری لباس میں مزین ہے۔ یہ مشہور یادگار 2008 میں مکمل ہوئی، سکون اور روحانی فضل کی علامت ہے۔ سرسبز مناظر سے گھرا ہوا واٹ موانگ مذہبی محبت سے لے کر سیاحت کے شوقین تک تمام زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پرسکون ماحول اور خوبصورت نظارے واٹ موانگ کو تھائی لینڈ میں ایک اہم مذہبی اور سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ پٹایا خلیج تھائی لینڈ کے ساتھ واقع ایک متحرک ساحلی شہر ہے، جو اپنی متحرک رات کی زندگی اور دلکش ساحلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اصل میں ایک پرسکون ماہی گیری گاؤں پٹایا ایک بڑے بین الاقوامی سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مشہور واکنگ اسٹریٹ کی تفریح جیسے پرکشش مقامات ثقافتی فراوانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جاندار سرگرمیوں سے لے کر پرسکون ماحول تک، پٹایا جدید سہولیات اور روایتی تھائی رغبت کا ایک شاندار امتزاج پیش کرتا ہے، جو دنیا کے کونے کونے سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ تھے تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ شاندار اور جاندار حقائق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔